राम राम प्यारे विद्यार्थियों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम किसी टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर नहीं हुए हैं। क्योंकि हमारा मेन मोटिव रहेगा आप लोग भाई साइंस फील्ड क्यों चूज करें। यदि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये करना है तो डेफिनेटली आप उस चीज को कीजिए, क्योंकि उस चीज के अंदर आपका मन भी है और आप उसको डेफिनेटली कर भी सकते हैं। लेकिन बस जरूरत है तो एक डिटर्मिनेशन की। लेकिन हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं किस चीज को लेकर, भाई 10th के बाद आप करें तो करें क्या। और हम सजेशन करते हैं आपको साइंस की। अब साइंस को क्यों सजेशन कर रहे हैं हम, तो इसके लिए देखिए भाई वाई आई चूज साइंस फील्ड। मैं साइंस फील्ड को चूज क्यों क्यों तो क्या है भाई, जैसे हमने लिख भी दिया है, साइंस इज ऑल अबाउट इनोवेशन एंड इंस्पायर्ड थिंकिंग। मतलब इनोवेशन का मतलब क्या होता है, भी नवीनीकरण, नई सोच। यानी कि हम क्या करेंगे भी, कोई नई चीज खोजने जाएं तो वो क्या करें, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, साइंस की जरूरत पड़ेगी। और इंस्पायर्ड थिंकिंग, हमें क्या होगा, नई सोच से हम प्रेरित होंगे और उस चीज को खोजने की कोशिश करेंगे। जब भी आप कहीं आपस में देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें आपके बचपन में आपको याद रही होंगी, तो आप सोचते थे ये कैसे हो रहा है, कैसे होगा, क्या है। तो आपके घर वाले या आपके जो टीचर थे वो कहते थे भी ये साइंस है, साइंस ही इसका आंसर दे सकती है। तो हम साइंस को क्या कर सकते हैं, फील्ड को चूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी फील्ड क्या है, ठीक है, ये नहीं कहता भी मैं वो क्या होते हैं भी सही नहीं है। लेकिन जिस भी फील्ड में आपका मन करता है वो फील्ड आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। लेकिन यदि आप कंफ्यूज है भी मैं फील्ड कौन सा लेना चाहता हूँ, जैसे आपके मार्क्स क्या आते हैं, 80% अबव आते हैं, 75 या 70 से अबव आते हैं, तो आपके टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे होते हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं या जो भी हो, तो वो आपको सजेशन करते हैं भी आप साइंस लीजिए। साइंस के अंदर क्या होगा, साइंस के अंदर आपको क्या मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट महसूस करेंगे। अब ये होगा भी मैं साइंस कर तो लूँ, फिर आगे करने के बाद क्या होगा, यदि मैं मेडिकल करता हूँ तो मेरे पास बायो मेडिकल करता हूँ तो मैं मेरे लिए सिर्फ एक एमबीबीएस का फील्ड रहता है। यदि मैं नॉन मेडिकल करता हूँ तो बीटेक या बीएससी वगैरह होता है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें तो इतने कोर्सेज है जिनके बारे में हम पता ही नहीं है साइंस करने के बाद। और एक ये है भी, जैसे आपने साइंस कर ली, +2 साइंस करने के बाद आप दोबारा फिर जिस फील्ड में यदि आपका मन नहीं लगता तो आप दोबारा से ही वहां पर आ सकते हो। लेकिन यदि आपने क्या कर लिया, एक बार दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लिया, उसके बाद आप साइंस फील्ड के अंदर कभी नहीं आ पाओगे। और यदि आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा 2-3 साल। और उसके लिए फिर आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी क्या होगा, फिर आपको सारी उम्र यही लगेगा भी मैंने ये फील्ड क्यों चूज किया। तो आज हम आपको बताएंगे भी जो हम क्या करते हैं, अभी साइंस फील्ड लेने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। मेडिकल लेता हूं तो क्या करूंगा, नॉन मेडिकल लूंगा तो क्या करूंगा। जरूरी नहीं है भी आप एमबीबीएस ही करें, उसके अलावा बहुत सारी कोर्सेज हैं। और जरूरी नहीं है भी आप क्या करें, बीटेक करें या कोई और करें, बीएससी करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो होने लग गए होंगे, तो हमने जैसे लेकर आए हैं। यदि आप क्या है, स्टूडेंट है किसके, यदि आप बायो चूज करते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले आता है हमारा एमबीबीएस का, ये सभी को पता है। उसके बाद देखिए बहुत सारे फील्ड है। जरूरी नहीं है भी आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए थे, कुछ और होना चाहिए था, नहीं। आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे आप देख सकते हो एमए, BA MS है, आयुर्वेदिक है, BHMS है, होम्योपैथिक हो गया, BUMS हो गया, BDS हो गया, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, बैचलर ऑफ न्यूरोलॉजिक साइंसेज, बैचलर ऑफ साइकोलॉजी इंटीग्रेटेड, MSc, BSc नर्सिंग, BSc डायरी टेक्नोलॉजी, BSc होम साइंस, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ सकते हैं। जैसे हम BSc की डिग्री होगी आपके पास, BA भी कर सकते हैं आप, LLB बैचलर ऑफ लॉ भी कर सकते हैं, एजुकेशन, ट्रैवलिंग कोर्सेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, होटल मैनेजमेंट, ये सारे आप क्या कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट लेने के बाद भी आप कर सकते हैं। और यदि आपके पास बायो नहीं है, आपने नॉन मेडिकल चूज की है, तो उसके लिए जैसे इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के अंदर भी एक फील्ड नहीं होता बच्चों, इसके अंदर भी बहुत सारे फील्ड होते हैं। फिर इंटीग्रेटेड MSc होती है, BCA भी कर सकते हो आप +2 करने के बाद, BCom के अंदर भी जा सकते हो। और जितने भी ज्यादातर लड़कों का जो क्या रहता है, इंटरेस्ट रहता है आर्मी फोर्सेज के अंदर, या एयरफोर्स हो कर सकते हो आप, आर्मी के अंदर जा सकते हो, नेवी के अंदर जा सकते हो, NDA वगैरह कर सकते हैं। फिर आपकी डिग्री है,
डिग्री वगैरह आप कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमने किए, जैसे CS प्रोग्राम है, CA प्रोग्राम भी कर सकते हो, CA वगैरह भी कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट। वैसे वो CA क्या करते हैं, ज़्यादातर कॉमर्स वाले करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं। यदि आपके अंदर डिटर्मिनेशन पूरी हो तो आप ये सारे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जैसे आ रहे हैं डिप्लोमा कोर्सेज हैं 12th के बाद। उसके अंदर डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, वेब डिजाइनिंग, यानी कि बहुत सारे कोर्सेज है जो क्या होते हैं, हम क्या करते हैं +2 के बाद कर सकते हैं। यदि आप साइंस चूज करेंगे तो ये सारे आपके लिए फील्ड खुल जाएंगे। तो ये सारे कोर्सेज जैसे एयर होस्टेस वगैरह हो गए लड़कियों के लिए, एनिमेशन, फिल्म मेकिंग, मास मीडिया, यानी कि जो मास कम्युनिकेशन, ये सारे बहुत ज़्यादा फील्ड अपने देश के अंदर फैले हुए हैं। तो यदि आप इन सभी में से यदि आप साइंस के अंदर मेडिकल या नॉन मेडिकल करते हो तो बच्चों आपके लिए क्या हो जाते हैं, वो सारे फील्ड खुल जाएंगे। तो बस चूज आपने ये करना है कि मैं क्या क्यों करूं और किस लिए करूं। और यदि आप आपकी डिटर्मिनेशन पक्की है तो आप इनके अंदर कर सकते हैं। और यदि आप सोचते हैं भी इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, अभी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो तो देखो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो हमारे पास काम ही नहीं है। और हमें क्या करना पड़ेगा भी, थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे चीजों को, क्या करो शुरू से ही, जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब 10वीं 10th तक का तो आपका क्या था, एक बेसिक था, वो आपका एक बेस था। लेकिन अब मेन बेस क्या हो रहा है, अब स्टार्ट हो रहा है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हैं आपको पता लगता जाएगा भी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या होता है। तो इसके अंदर आप क्या कीजिएगा, अपना फील्ड देखकर अपना दिमाग में आराम से बैठकर सोचिए भी मुझे करना क्या है जिंदगी के अंदर। तो आपके साथ आपको यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी भाई, आपको क्या स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, कैसे चूज करनी चाहिए, उनको देखिए समझिए। और यदि आपके मन में ये आ रहा है भी ये मुझसे नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती, बस बात किसकी है, डिटर्मिनेशन की। यदि आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके अंदर हम नहीं कर सकते। बहुत सारी हमारे आप लोगों को क्या मिल जाएगी, मोटिवेशनल थ्योरी मिल जाएगी। जो चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे, बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। आप जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको पता लगता जाएगा। और फिर भी आपको ये नहीं लग रहा भी नहीं ये नहीं है वो नहीं है, तो एक बार अपने माँ बाप की तरफ जरूर देखें। वो आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके आप लोगों को क्या करते हैं, पैसे दिलवाते, पैसे देते हैं, आप लोगों की फीस भरते हैं, आपको रहने के लिए अच्छा सामान देते हैं। और उनको देखिएगा वो अपनी जरूरत ना पूरी करके आप लोगों की जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो एक बार अपनी आंखें बंद कर अपने माँ बाप के बारे में सोचिए भी उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब आपका रिजल्ट उनके सामने आता है। और यदि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो उन्हें प्राउड फील होता है। लेकिन जब कई बार क्या हो जाता है आपका रिजल्ट खराब भी आ जाता है तो भी वो आप लोगों को हौसला देते हैं भी, ताकि ये बच्चे को आपको मोटिवेट करते हैं ताकि आप प्रेरित करके कुछ भी करें। तो ये चीज है भी, प्रेरित होकर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप बैठकर शांत बैठकर सोचिए भी मुझे करना क्या है। क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे नहीं, आप लोगों को यही बताने आए थे। जैसे हमने भी साइंस फील्ड चूज किया था तो हमें क्या है, हमें भी संतुष्टि है इस चीज की भी हमने साइंस की। तो जैसे भी टीचिंग लाइन भी कोई माड़ी लाइन नहीं है, बहुत अच्छी लाइन है ये। क्योंकि इसके अंदर क्या मिलता है, मौका मिलता है नए स्टूडेंट्स को, उनकी सोच को जानने का, बच्चों से गेट टुगेदर होने का। और आप क्लासेस के अंदर महसूस भी करते होंगे भी टीचर आपको कितना क्या करते हैं, मोटिवेट करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि जो देश का मेन फील्ड है, मेन बेस है, वो क्या है, टीचर ही है, जो बच्चों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आप सभी लोग क्या कीजिए भाई, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। और क्या कीजिए, ऐसा फील्ड चूज कीजिए जो आपको क्या कर सके, आपकी मेहनत को उभार सके। और आप बहुत सारे फील्ड हैं साइंस के अंदर, आप क्या कर सकते हो, साइंस करने के बाद दोबारा फिर वापिस क्या कर सकते हो, किसी दूसरे फील्ड के अंदर भी जा सकते हो। लेकिन यदि आपने क्या किया, यदि कॉमर्स या आप आर्ट चूज करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आपको 3-4 साल बाद महसूस हुआ भी मैंने ये करना था, तो वो आपका टाइम जा चुका होगा। इसलिए आज टाइम में आप बेटर है। यदि आपने कॉमर्स और BA के बारे में पहले ही सोच रखा है, आर्ट्स के बारे में सोच रखा है, तो वो सही है आप लोगों के लिए। क्योंकि जहां पर हमारा मन होगा वहीं पर हमारी स्टडी अच्छी होती है। तो ये चीज था बच्चों। तो उम्मीद है भी आप लोगों को क्या लगेगा, अच्छा लगा होगा। या नहीं पता तो आप YouTube के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन है, क्योंकि हम भी टीचर हैं, हमने भी साइंस पढ़ी है, तो काफी संतुष्टि होती है बच्चों, आप लोगों से मिलकर भी काफी क्या होता है, खुशी महसूस होती है। तो इसलिए आप लोग उम्मीद करते हैं भी आप लोग एक अच्छा फील्ड चूज करेंगे और हमें आगे की क्लासेस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।